आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम श्रवण कर रहे हैं उपनिषदिक मंत्र द्वारा अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए क्या कैसा जीवन जीना चाहिए उसके विषय में वैदिक मंत्र को आधार लेकर के चिंतन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने या कल तक हम लोग श्रवण कर रहे थे कि ये संसार में परमात्मा का साक्षात अनुभूति कैसे करें। परमात्मा दया से पूर्ण है, परमात्मा प्रेम श्रद्धा भक्ति ऐसी चीज परमात्मा को बहुत नजदीक का शब्द है। संसार में बहुत सारे शब्द हैं लेकिन परमात्मा को टच करने वाले, अगर परमात्मा शब्द में अवतरण हुए हैं, अगर परमात्मा ने शब्द धारण करके धरती में आए, हमारे कान तक हमारे हृदय तक पहुंचना चाहते हैं, तो उनमें से निकटतम शब्द है श्रद्धा शब्द, विश्वास शब्द, प्रेम शब्द, समर्पण शब्द, भक्ति शब्द। इन शब्दों परमात्मा के लिए आया है, ये परमात्मा के ही ऊपर लागू होता है। उसी विश्वास को सुदृढ़ बनाने के लिए, उसी भक्ति को धारा प्रवाह बनाने के लिए, तैल धारावत बनाने के लिए, उसी समर्पण को अपने आप को खोने के लिए सत्संग की जरूरत पड़ती है, संत महापुरुष की सानिध्यता की जरूरत पड़ती है, उन लोगों के दिनचर्या का चिंतन करने का जरूरत पड़ती है। तो हमने श्रवण किया कि परमात्मा को प्रत्येक जीव के अंदर देखें या जीव के अंदर परमात्मा को देखें, क्योंकि ये भाव जब हमारे अंदर में, जैसे कमरे के अंदर प्रकाश देखने से उसके प्रकाश के सूत्र से हम लोग सूर्य के स्वरूप में पहुंचते हैं। प्रकाश से किरण से, प्रकाश के जब सहारा से निकलते हैं तो किरण से मुलाकात होती है और फिर किरण ज्योति से फिर जा करके सूर्य से मुलाकात होती है। घर के बूंद का पानी का जो बहाव को फॉलो करते हैं तो हमारी मुलाकात नदी से हो जाती है, और नदी के साथ जैसे बहना शुरू करते हैं तो हमारा लक्ष्य सागर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही ये पंचभौतिक शरीर के अंदर जब हम आत्मा तत्व को, जो एसेंस है, जो सार है, जिसको शास्त्रों ने परमात्मा का अंश स्वरूप माना है, तो वो आत्मा तक पहुंचाने के प्रयास वैदिक मंत्र हमें कर रहे हैं। तो है तो जीवन में सारी वही है, वही अंशात आत्मा को थोड़ा बहुत उदाहरण दे करके, दृष्टांत दे करके हमें समझाया गया है। और एक पानी का जो ग्लास रहता है, भाषा में हम पानी का ग्लास बोल रहे हैं, लेकिन ग्लास तो स्टील का है।
और ग्लास स्टील का है या कांच का है, वो पात्र जो भी है, लेकिन जब पानी डालने पर हमारी जो भाषा है, पानी का ग्लास कहा जाता है। लेकिन ग्लास का, पानी का ग्लास नहीं होता है, लेकिन भाषा में सब्जी की कढ़ाई बोलते हैं। कढ़ाई तो कीट की हो, स्टील का हो, एल्यूमिनियम का हो, लेकिन सब्जी वहां होने पर हम सब्जी की कढ़ाई बोलते हैं। कहने का मतलब है कि कंटेनर इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज कंटेन इज इंपॉर्टेंट। अंदर क्या रखा हुआ है, बस इसी दृष्टांत को हम बार बार श्रवण करते हैं, करना ही पड़ता है। थोड़ा बहुत ज्ञान, फिर उन सुक्तियों के ऊपर फिर चिंतन। तो शरीर रूपी बर्तन के अंदर, बर्तन तो हर प्रकार के होते हैं, आकार हर प्रकार का बर्तन का होता है, लेकिन वो बाहर का बर्तन का कीमत अंदर में क्या रखा हुआ है उसके आधार पर होता है। बर्तन तो सोने का है, लेकिन अगर वहां दारू रखा है, तो दारू रखा हुआ जो ग्लास है सोने का ही, भले चांदी का ही क्यों ना हो, लेकिन बोला जाता है वो दारू का ग्लास ले आओ, बाहर का खो गया ना। ऐसे ही चिंतन से 5 तत्व का शरीर का आकार प्रकार बहुत है 84 लाख में, लेकिन अंदर का तत्व जो है वो ब्रह्म तत्व है, वो सच्चिदानंद का तत्व है, उसके लिए कहा आत्मा शब्द है। अब जब हमारी दृष्टि उस आत्मा में जब पहुंचती है, तो अब वो बर्तन जो है ब्राह्मिक बर्तन हो जाता है, वो 5 तत्वों का बर्तन नहीं रहता है। 5 तत्वों का शरीर नहीं कहा जाता है। वो आत्मा इतना महत्वपूर्ण है, परमात्मा श्री कृष्ण के ज्ञान का सार गुरु मंगलदास जी ने कहा कि 1 लिख करके 1 शून्य लगाओ 10 बन जाता है, दूसरा शून्य लगाओ 100 बन जाता है, तीसरा शून्य लगाओ 1000 बन जाता है। लेकिन अगर 1 को मिटा दिया जाए, 1 को हटा दिया जाए, 3 शून्य बचेगा, उस शून्य का कोई वैल्यू नहीं रहता है। ऐसे ही आत्मा शरीर के अंदर है, वो आत्मा के लिए परमात्मा का अंश ही बोलो या ब्रह्म स्वरूप बोलो या ब्रह्म सत्ता बोलो, एक आधार जरूर है। उस आधार को भूल करके जीवन में, संसार में लोग इतने भ्रमित, इतने दुखित और इतने जो परेशान है कि उस रहस्य को नहीं समझ पाने के कारण अब ऊपरी भाग में जो है सारा दौड़ धूप है, लोग पूरा अलस तलस हैं, पीड़ित हैं, वो सब आकार प्रकार को देख करके, जिसका सार भी नहीं है और बिना सार दुख देने वाला है। इसलिए ब्रह्म चिंतक हमें उस सार को बताने के लिए उदाहरण देते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि जैसे सिनेमा देखने पर पर्दा जो आधार है, उस पर्दा आधार के ऊपर सारी जो है घटनाएं उस आधार पर होता है। लेकिन उस सिनेमा में बरसात होती हो, उसके ऊपर कितना झगड़ा, तूफान और पता नहीं क्या क्या एक्टिंग होते हैं और खून भी होता है, लेकिन पर्दा निश्चल रहता है। पर्दा इन सब विकारों से दूर रहता है, वो कुछ टच ही नहीं होता है। लेकिन पर्दा के बिना वो नाटक भी संभव नहीं होता है। ऐसे ये स्वप्निक ब्रह्मांड अक्षर के अव्यक्त रूपी वृत्ति में ये सारा खेल का पर्दा जो है, उसमें स्क्रीन, उसके ऊपर ये सारा सपना का तमाशा चल रहा है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु भी इस चीज को हृदयंगम करते हुए अपने वाणी का बैराठ जो सब्जेक्ट है उन्होंने इस तरह से समझाया है। तो ये जो संसार एक खेल है, लेकिन शरीर के पीछे आत्मा का दर्शन करना,
ऐसे ही इस सारा ब्रह्मांड के पीछे परमात्मा का सत्ता का दर्शन करना, यही मेन चीज है। अब इसको भक्ति के माध्यम से, समर्पण के भाव से, त्याग के भाव से, विवेक के भाव से किस तरह से डूबेंगे करना, ज्ञान से श्रवण करना है। ज्ञान को श्रवण करना है कान से, और उसको जैसे दूध में से मक्खन निकालना होता है तो दूध को गर्म किया जाता है, उसके बाद जोरन डाला जाता है और दही जमा करके फिर मंथन किया जाता है, उसके बाद जो है मक्खन अलग होता है। ऐसे ही सदगुरु को ज्ञान, उपनिषद का मंत्रों को जब श्रवण करके हम हृदयंगम करेंगे, मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, तो धीरे से मक्खन की तरह उस आत्मा अनुभूति होती है जो इस शरीर के अंदर होते हुए, उस छाछ के अंदर मक्खन होते हुए भी जब हम उसको दबाएंगे तो दबेगा नहीं, ऊपर ही आ जाता है। और उस दही से, उस छाछ से वो मक्खन का ढेगला जो है वो अलग उछलता है, ऊपर तरता रहता है। ऐसे ही आत्मा चिंतन के माध्यम से शरीर संसार व्यवहार में होते हुए भी जल कमलवत होकर के, जैसे कमल कीचड़ से आता है लेकिन कीचड़ कमल में लगता नहीं, उसी को प्राणनाथ जी महाप्रभु ने अपने वाणी में कि इसको दृष्टांत देते हुए कि जल में नाइये कोरे रहिए जागिए माहे सुपन्न। इस शरीर संसार व्यवहार स्वप्ना के अंदर भी इस तरह से ब्रह्म परख गुणों को, ब्रह्म का जो गुण है वो शास्त्र में व्याख्या किया हुआ है, वाणी में व्याख्या की है, तो उसके ऊपर भी कंसंट्रेशन कराते हुए उस ब्रह्माकार वृत्ति को अपने हृदय में बैठाने के लिए जीव को समझाया गया है। अब आइए, ये जो सारी प्रयास जो है मंत्र नंबर 8 में स पर्यगात, उसे प्राप्त होता है क्या? शुद्धम शुक्रम। अब ब्रह्म का शुक्रम बिल्कुल तेजमय नूर, कुरान में उसको नूर करके कहा, और उस ब्रह्म का गुण को बताना शुरू किए। मंत्र नंबर 8 में इस तरह से ब्रह्म का कुछ क्वालिटी बता करके हमारा ध्यान को वहां पर कंसंट्रेशन करा रहा है, उस ब्रह्म का शब्द के द्वारा स्वरूप का, उसके बाद उसका गुण का। ये प्रयास उपनिषदों में भी है, रामायण में भी वही है, और प्रत्येक संत वाणी में ब्रह्म का आकार प्रकार की और ब्रह्म की लीला की, ब्रह्म उस चैतन्य, उस सच्चिदानंद का स्वरूप का एक एक शब्दों द्वारा हमारे हृदय में बैठाने के प्रयास किया गया है। तो उपनिषदिक मंत्र का तारतम्य लोकेशन जो बताना मैं चाहता हूं, यहां पर 8 नंबर मंत्र में ब्रह्म का जो क्वालिटी है उसको बता करके हमारे हृदय में एक ब्राह्मिक वृत्ति को बैठाने की कोशिश किया। इससे क्या होता है? वो मैंने दिया हुआ दृष्टांत, चावल डाला हुआ जो बोरी है, चावल की बोरी कहा जाता है। अब उसमें गेहूं रखा गया तो फिर गेहूं की बोरी हो जाती है। ऐसे ही हमारे अंदर चित्तवृत्ति में जो माया का काम क्रोध लोभ मोह से भरा हुआ जो अंतस्करण है, उसमें धीरे धीरे उपनिषद मंत्र जो है उस ब्रह्म का स्थिर स्वभाव को, ब्रह्म की महिमा वो डाल करके हमारे अंतस्करण में ब्राह्मिक वृत्ति को बढ़ा रहे हैं। 8 ने ऐसा प्रयास किया है, फिर बाद में आएंगे। 9 में क्या कहा? 9 नंबर मंत्र में फिर जाकर के इस तरह से ब्रह्म का आकार प्रकार गुण महिमा बताने पर भी जीव अपने स्वभाव को वहां तक पहुंचाने का अगर प्रयास नहीं करता है तो बोलते अंधम तमा प्रविशंति, अंधकार नरक में जाकर फिर ये जन्म मरण के चक्कर में फंसेगा।
एक तरफ पूरा चढ़ाव है और तुरंत उपनिषद मंत्र, अगर ये नहीं करोगे तो इसका रिजल्ट अच्छा ही नहीं होगा। फिर 84 लाख नरक का कुंड और अन्य योनियों में चला जाएगा। देखिए महामती प्राणजी प्रणितार्थम वाणी में उस वैराट का जिसने अध्ययन मनन निधिध्यासन किया हो, वो आत्मा ऑलरेडी ब्रह्म का गुण से सत सत उसमें उपस्थित हो जाते हैं। और वहां नरक का वर्णन है और वहां ऐसा कार्य करने से वहां पहुंचेंगे। सारी बात बताइए, सभी का यही प्रयास है। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम ये लोकेशन पकड़ने के प्रयास कर रहे हैं। ये नरक कब चालू हुआ? ये जेल, ये सब, ये नरक, ये परेशानी जब ब्रह्म का अंश है, अंश का अंश है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो फिर ये सब लफड़ा करके समझाने कब से शुरू हुआ? क्यों ऐसा सब कार्य? इसका कोई जवाब उपनिषद में है। उपनिषद के मंत्र आप इस छोर से उस छोर जाइए, यही बताया है कि तुम ब्रह्म के अंशी हो, माया में ब्रह्म का अंश माया में भूले हो। अप्रयास चालू करो, अप्रयास करो कि तुम ब्रह्म स्वरूप में लौट जाओ। तो ब्रह्म स्वरूप में लौट जाने के क्यों झंझट कब क्यों डाली गई? ये ब्रह्म में वही रहते, ये वहां से ये वापस क्यों आया? बस इसका शुरुआत कहीं नहीं, बस यहीं पर तारतम्य का जरूरत पड़ता है। प्यारे सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव, ये सृष्टि का बनक जब तक तारतम्य थीम से जब तक उजाला नहीं होता है, ये बस घूमते रहेंगे। देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। सूत्र नंबर, मंत्र नंबर 8 में परमात्मा 21 बाद जो परमात्मा है, जो शुरू किया था ईशावास्यमिदम, परमात्मा व्यापक सत्ता की बात की थी। अब वो परमात्मा कैसे हैं? वो शुक्रम है, बहुत उजाला है, तेजमय है, अकायम है। अकायम शरीरधारी नहीं है, उसका शरीर नहीं है। अब शरीर नहीं है तो कैसा शरीर नहीं है? वो वर्णम नहीं है, आवरणम है। आवरणम मतलब वो नाश रहित है, क्षुद्र रहित है। इसका मतलब शरीर है। इसलिए अन्य मंत्र कहते हैं, अन्य शास्त्रों में चिदादित्यम किशोरांगम, किशोर परेधाम सच्चिदानंदम स्वरूप है। दिव्यो ही अमूर्त पुरुषः, पुरुषः है, पुरुषः उसका स्वरूप है, सच्चिदानंद है, बताया है। लेकिन कह दिया यहां पर कि अकायम अर्थात शरीर नहीं है। कौन सा शरीर नहीं है? जो हम शरीर देख रहे हैं, ये जो हमारे बुद्धि में जो शरीर नाम का बैठा हुआ है, हमारे बुद्धि में, हमारे पूरा फैकल्टी में शरीर बोलते ही जो हम अपने आंखों से जो देख रहे हैं उसको ही शरीर मानते हैं। वैसे भी सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, महाकारण शरीर है। इस तरह से तत्व के पीछे जब जाते हैं तो ऐसी भाषा बोली गई है। तो वो परमात्मा इस तरह से अकायम, मतलब वो जो शरीर जो हम बोल रहे हैं वैसा नहीं है। इसका मतलब चिदादित्यम, वो दूसरे शरीर है उसका। कौन सा है? उस चैतन्य शरीर है। और फिर कहा अश्नाविरम, इन सभी कारणम जो शरीर है उस सबसे रहित है। उसमें कोई ये सूक्ष्म और स्थूल ऐसे शरीर की वहां व्याख्या ही नहीं है। शुद्धम है, और है क्या? शुद्धम है,
और अपाप विध्वम है। अपाप विध्वम कोई भी कर्म द्वारा, तो कोई भी कर्म द्वारा प्राप्त, कर्म फल द्वारा प्राप्त शरीर नहीं हो। इसका मतलब वो शरीर धारण करता है, लेकिन हमारे जो जीव में जो कर्म द्वारा, प्रारब्ध द्वारा शरीर मिलता है, ऐसा वो शरीर धारण नहीं करता है, वो अपने स्वेच्छा से आता है। इसलिए उसके लिए कहा कि परिभू स्वयंभू, वो परमात्मा अपनी इच्छा स्वयंभू, अपने इच्छा से प्रकट होता है। और वो कवि है। कवि मतलब जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि बोलते हैं ना। कवि का थॉट्स जो थोड़ा व्यापकता में लिया जाता है, उसका चिंतन। इसीलिए परमात्मा का एग्जेक्टिव में कवि भी शब्द है, कहने का अर्थ है वो सर्वदृष्टा है, वो सब देखता है। और फिर आगे कहा मनीषी, वो ज्ञानी है, सर्वज्ञाता है, सब जानता है। परिभू है, वो वहां भी है और यहां भी है और सर्वत्र है, और स्वयंभू है, और वास्तव में वह यथा तथ्यतः है। यथा तथ्यतः मतलब वो किसी को फल देने में, किसी के पास पहुंचने में बिल्कुल हिसाब किताब से पहुंचता है। उसके पास सारा विवेक है, उसके पार उसका प्रत्येक जीव कर्म अनुसार का वो फल देने में या कर्म अनुसार उसको जन्म देने में महिम है। उसका तथ्यतः हिसाब, वहां कोई झूठ मूठ नहीं चलता है। इस तरह से उस ब्रह्म के ऊपर उनकी शक्ति, उनकी महिमा की बात कही है। प्यारे सुंदर साथ जी, भक्तजन, महानुभाव, ये तो सब ठीक है, बढ़िया बढ़िया शब्द प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा इतना सुंदर है, ऐसा सच्चिदानंद है, इतना सर्वशक्तिमान है, तो रहता कहाँ है? रहता कहाँ है और क्या क्या करता है? बस इस तरह से का डिटेल जो है आपको अब ऐसे बोलते जाएंगे और ध्यान को वहां ठहराते जाएंगे, कराते जाएंगे, और बोलते हैं लास्ट में इस तरह से बहुत समय तक ये जीव जब चिंतन करता है तो मोक्ष प्राप्त करता है, या मोक्ष प्राप्त के लिए वो तैयार होता है। फिर मोक्ष, मोक्ष कोई घटना नहीं है। मोक्ष कोई मतलब कोई मोक्ष ऐसा चीज नहीं है कि वो बार बार आए। वो तुम सोचते जाओगे जब तब मोक्ष का अनुभव होता जाएगा। ऐसा ऐसा करके ये सब तैयारी, ये सब कब से शुरू हुआ? प्यारे सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव, बस इसी वैदिक चिंतन को तारतम्य से जब देखते हैं तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का अनंत अनंत शक्तियों में एक शक्ति का संचार सत अंश अक्षर ब्रह्म द्वारा इस सारी लीलाओं की व्याख्या है। अक्षर ब्रह्म के मन अंतस्करण अव्याकृत में ये संपूर्ण आत्माओं की लीलाओं की बात है। जीव और अंश और अंशी का भाव वहां है। जैसे हम बार बार ये समझाने के प्रयास करते हैं कि एक जादू वाला उस स्टेज में अपने जादू की शक्ति से जो भी है, उसकी जो एक जादू कहो या टेक्निक कहो, जो भी है, तत्कालीन समय में हमको भ्रमित कर देता है, और नहीं भी है फिर हमको है बोलना पड़ता है। ऐसे ही परम शक्तिशाली अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण द्वारा ये उन्मेष निमेषभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो अक्षर के अव्यक्त मन अंतस्करण में इस तरह से जीव और ईश्वर की लीलाएं होती है। अब इसे कब से शुरुआत क्यों हुआ, इसका कोई हिसाब किताब, ये उनकी मस्ती है। ये ब्रह्म लीला के अंदर आता है। उसके लिए उदाहरण आपको देता हूं मैं। जब इस संसार में हम पैदा होते हैं, चाहे हम 100 साल जिए, चाहे 80 साल जिए, जैसे ही हम संसार में आए तो अपना ही मन को आप देखिए। हम अपना मन को देखें। मन में आपकी जब बातों बातों में हम कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं इस तरह से सोचता था, एल साइज का घर बनाऊंगा, और एल साइज जो है उसमें आर्च लगेगा, सामने में मोटर बाइक भी होगा, और नानू गाड़ी भी,
पोर्टेबल गाड़ी। अपने अपने समय अनुसार का मन का कल्पना होता है। अब हमारे ज़माने के आज से 50-55 साल पहले वाला कल्पना आज काम नहीं आएगा। लोगों का कल्पना चेंज होता रहा। आप तो काला मोटर बाइक नहीं बोलेगा आजकल, हो सके तो एक एरोप्लेन सामने में रखेगा, या तो अपने छत में अब हेलीपैड बनाएगा। ऐसी ऐसी इच्छाएं। जब हम छोटे गांव में थे तो गांव में 100 बच्चे थे, कोई किसी के मुख से नहीं निकलता था कि मैं मोबाइल लेके चलूंगा। कोई नहीं बोलता था। आप अपने अपने विचार करो। ये इच्छा घड़ी तक की हो सकती थी, वो भी मिलती नहीं थी। लेकिन आज से 50 साल पहले की बात जब हमने हो संभाला, गांव में हम 100 बच्चे थे, इधर उधर के मिला करके स्कूल में हम मिलते थे। किसी के मुख से मैं नोकिया लूंगा, सैमसंग लूंगा, कोई नहीं बोलता था। तो वो विचार कहीं उत्पन्न ही नहीं था। तो ये कहां से विचार उत्पन्न हुआ, और पता नहीं ऐसा विचार का स्टार्टिंग कहां से होगा। ये माया का बिगिनिंग कहीं दिखता है, इसलिए अनादि है। ये कहां किसके यहां से शुरू होता है और कहां जाके एंडिंग होता है। तो ये इसी तरह जीव के अंदर ब्रह्म से मिलने की बातें, और ये सब भाषा, ब्रह्म का रूप बताओ, चाहे ब्रह्म का स्वरूप की बात होगी, अज्ञान बोल रहे हैं, और जीव को अब ब्रह्म से मिलना है। ये सारी कब से शुरू हुआ ये बात? तारतम्य कहता है जब परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के द्वारा जब ये खेल, जब संसार, जो अक्षर अपने जागृत में जो कल्पना का, मैंने बोला था उदाहरण दे रहा था मैं, कल्पना में आपका जागृत के कल्पना ये जो है, जो भी क्रियाएं हैं अपने मस्तिष्क में देखिए, अपने मन का कल्पना देखिए, वहीं से पकड़ना होगा ब्रह्म। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृद कस्य स्विद्धनम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते।